हम लोग ब्लैक पेपर पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग के पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ब्लैक पेपर तो हम लोग ने हार्वेस्ट कर लिया, बट हार्वेस्टिंग के बाद उसको क्या डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं? नहीं। उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग की जाती है और उसकी पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग की जाती है। अब आगे देखते हैं। ब्लैक पेपर के हार्वेस्टिंग स्टेज डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होती हैं। जैसे कैंड पेपर के लिए 4 से 5 महीने में हार्वेस्ट कर लेते हैं। डिहाइड्रेटेड ग्रीन पेपर के लिए 10 से 15 डे मैच्योरिटी के पहले। ऑलिरिसिन एंड एसेंशियल ऑयल के लिए 15 से 20 दिन मैच्योरिटी के पहले हार्वेस्ट कर लेते हैं। ब्लैक पेपर, अगर सिर्फ ब्लैक पेपर पाना है तो फुली मैच्योर होने पे और एक से दो वेरी स्टार्ट येलो और रेड कलर हर स्पाइक में अगर आने लगे तब हम लोग हार्वेस्ट करते हैं। पेपर पाउडर फुली मैच्योर और वाइट पेपर फुली राइप होने पे हम लोग करते हैं। नेक्स्ट, आप लोग जानते ही हैं कि ब्लैक पेपर को हम लोग काली मिर्च कहते हैं। तो पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग में उसके क्या क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले थ्रेसिंग करते हैं। थ्रेसर विथ कैपेसिटी ऑफ 5 kg पर आवर टू 2500 kg पर आवर आर अवेलेबल विच आर थ्रेस्ड क्विकली एंड प्रोवाइड क्लीन प्रोडक्ट। होता क्या है कि हमें वो स्पाइक के रूप में मिलता है, उसमें बहुत सारी बेरीज उसमें लगी होती है। तो हमें क्या करना होता है, बेरीज को अलग करना होता है और उसके अदर पार्ट को अलग करना रहता है। तो उसको थ्रेसिंग मशीन में डालते हैं तो क्या हो जाता है कि बेरी एक अलग हो जाता है और अदर जो पार्ट होते हैं प्लांट के पार्ट होते हैं वो अलग हो जाते हैं। फिर दूसरा स्टेप है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग क्यों करते हैं? द क्वालिटी ऑफ ब्लैक पेपर कैन बी इम्प्रूव बाय सिंपल ट्रीटमेंट ऑफ डिपिंग द मैच्योर बेरी टेकन इनटू परफोरेटेड वेसल इन बॉइलिंग वाटर फॉर ए मिनट बिफोर ड्राइंग। उसको सुखाने के पहले क्या करते हैं, एक बड़े किसी बर्तन में हो या ये डिपेंड करता है आपका कितना अमाउंट है। अगर ज़्यादा है तो बड़े टैंक में करेंगे, उसको कुछ मिनट के लिए उसको बॉइलिंग वाटर में डालते हैं। तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? पहला फ़ायदा होगा कि यूनिफॉर्म कलर्ड ब्लैक पेपर इज ऑब्टेन्ड आफ्टर ड्राइंग। जैसे सुखाएंगे उसके बाद एक यूनिफॉर्म कलर के ब्लैक पेपर होंगे। दूसरा कि रिड्यूस द माइक्रोबियल लोड। चूँकि हम लोग फील्ड से हार्वेस्ट करते हैं तो मे भी चांसेस होते हैं कि उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैच्ड हो, तो वो सारे चले जाते हैं। नेक्स्ट है कि पेपर कैन बी ड्राइड इन 3 to 4 days एज अगेंस्ट टू 5 to 6 days रिक्वायर्ड व्हेन फॉलोइंग द ट्रेडिशनल मेथड। पहले ट्रेडिशनल मेथड में क्या करते थे हम लोग, डायरेक्ट ही थ्रेसिंग के बाद उसको ड्राइंग पे भी दे देते थे, तो उससे 5 से 6 दिन लगता था। लेकिन इससे 3 से 4 दिन यानी 2 दिन का हमारा बेनिफिट है। नेक्स्ट में रिमूव द एक्स्ट्राटिनस इम्प्योरिटी लाइक डस्ट फ्रॉम द बेरीज। जैसे हम गर्म पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, डस्ट नीचे चला जाएगा और जो फ्लोटिंग मटेरियल है ऊपर आ जाएगा, उसको छान लेंगे और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट, तीसरा स्टेप है ड्राइंग। चूँकि हम जो हार्वेस्ट करते हैं उसकी मॉइस्चर कंटेंट होता है 65 से 70%, लेकिन हमें पता है कि कोई भी चीज़ को स्टोर करने के लिए, लॉन्ग टर्म स्टोर करने के लिए उसका मॉइस्चर कंटेंट हमेशा 10% कम होना चाहिए। द ग्रीन कलर ऑफ मैच्योर्ड पेपर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट during drying. Enzymatic browning set in and phenolic compound are oxidized by atmospheric oxygen under catalytic influence of enzyme phenolase and eventually turn black. तो एक्चुअली वो क्या है, वो पहले ग्रीन कलर होता है। जैसे उसको ड्राई करेंगे, किसी ड्राई कैसे करते हैं कि हम पहले एक फ्लोर लेते हैं, उस पर ब्लैक पॉलीथीन बिछा देते हैं, उसके ऊपर इसको ड्राई करते हैं। तो जब फाइनली ड्राई हो जाता है तो ब्लैक कलर हो जाता है। तो सन ड्राइंग क्या है, कन्वेंशनल मेथड है। द डी स्पाइक वेरी आर स्प्रेड ऑन कॉन्क्रीट फ्लोर एंड ड्राई ऑन 3 to 5 days टू ब्रिंग द मॉइस्चर कंटेंट बिलो 10%। 10% से कम रखते हैं। ड्राइड ब्लैक पेपर विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट मोर देन 12% इज ससेप्टेबल टू फंगल अटैक। जैसा कि बताया कि जैसे ही 12% से ज़्यादा होगा तो फंगल अटैक होने की संभावना है, तो वो फिर अनफिट हो जाता है कंजप्शन के लिए। इन ऑर्डर टू अचीव द क्वालिटी ड्राई प्रोडक्ट, पेपर वेरीज आर स्प्रेड ऑन क्लीन ड्राई कॉन्क्रीट फ्लोर, बैम्बो मेट, पीवीसी शीट एंड ड्राइड इन द सन ए पीरियड ऑफ 4 to 6 days। 4 से 6 दिन करते हैं। द एवरेज ड्राई रिकवरी वेरीज बिटवीन 33 to 37%। ड्राई रिकवरी 33 to 37%। इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे मान के चलिए हमारे पास 100 kg ग्रीन बेरी है, जब उसको ड्राई करेंगे तो वो 33 kg बन जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ड्राई रिकवरी है। ऑन द वैरायटी ऑफ कल्टीवर, मैकेनिकल ड्रायर डेवलप्ड बाय वेरियस एजेंसी आर आल्सो यूज्ड टू ड्राई ब्लैक पेपर। बहुत सारी मैकेनिकल ड्रायर भी आ चुके हैं, ट्रेडिशनल में सन ड्रायर ही करते थे। मॉडल ऑफ वेरिंग कैपेसिटी ऑपरेटर आइदर इलेक्ट्रिकली बाय बर्निंग एग्रीकल्चर वेस्ट आर अवेलेबल ऑफ फॉर ड्राइंग ऑफ ब्लैक पेपर बाय मेंटेनिंग टेम्परेचर बिलो 55 डिग्री सेल्सियस। 55 डिग्री सेल्सियस से कम का टेम्परेचर मेंटेन करते हुए उसको ड्राई करते हैं। आप ये सोचिए कि 55 से ज़्यादा क्यों नहीं करते हैं। अगर 55 से ज़्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके जितने भी
एंजाइमेटिक एक्टिविटी वो सब ब्रेक डाउन हो जाएगा। आप जानते हैं कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर पे लेंगे तो जितने भी फिनोलिक कंपाउंड है वो सब ब्रेक होने लगेंगे। इसीलिए लॉजिकली हमें देखना चाहिए कि आखिर हम 55 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा क्यों नहीं रख रहे हैं। तो ये एक वन ऑफ द रीज़न है। ऐसे बहुत सारे और भी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीज़न है। नेक्स्ट है क्लीनिंग। क्लीनिंग कैसे करेंगे? द थ्रिजल्ड एंड ड्राइड ब्लैक पेपर हैज़ एक्स्ट्राजिनस मैटर लाइक स्पेंट, स्पाइक, पिन हेड, स्टोन, सॉइल पार्टिकल इट मिक्सड विथ इट। आप सोचिए कि हमने उसको ओपन फील्ड में फ्लोर पे रखा है। जब हम ओपन फील्ड में फ्लोर पे रखेंगे तो क्या होगा? क्या होने के माध्यम से हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि स्पाइक्स, पिन हेड, स्टोन्स और सॉइल पार्टिकल जो भी मिक्स हैं उसको कैसे हटाया जाए। तो क्लीनिंग स्मॉल स्केल पे तो हम लोग क्या करते हैं, विनिंग और हैंड पिकिंग करते हैं। तो हाथ से गए पिक कर लिए, या विनिंग क्या करते हैं, एक सूप की मदद से उसमें जो है लाइटर पार्टिकल है वो हवा के माध्यम से आगे निकल जाएंगे, जो हैवी पार्टिकल वो वहीं पे रह जाएंगे। तो अब उसके बाद हम उसको ग्रेडिंग करते हैं। अब ग्रेडिंग उसके साइज़ के हिसाब से करेंगे। तो ग्रेडिंग कैसे करेंगे? टेलीचेरी गारबेल्ट स्पेशल एक्स्ट्रा बोल्ट, जिसकी 4.8 mm होगा। टेलीचेरी गारबेल्ट एक्स्ट्रा बोल्ट 4.2 mm होगा। टेलीचेरी गारबेल्ट 4 mm होगा। मालाबार गारबेल्ट MG ग्रेड 1 एंड 2 होगा। मालाबार अनगारबेल्ट MUG ग्रेड 1 एंड 2। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि अब तो ये तो ब्लैक पेपर का हो गया। अब वाइट पेपर कैसे बनाएंगे? इट इज़ जनरली प्रिपेयर बाय रेटिंग विथ फ्रीक्वेंटली चेंजिंग वाटर ऑफ फुली रिपन्ड रेड बेरी फॉर 7 to 8 डे फॉलो बाय रिमूवल ऑफ आउटर स्किन। हम लोग क्या करते हैं कि रेटिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं। उसको पानी में डुबा के रखते हैं और उसको काफ़ी, उसके बाद पानी को हम बदलते रहते हैं। उससे क्या होगा, उसके आउटर स्किन क्या होती है, लूज हो जाती है और फाइनली वो उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो जैसे ही रिमूव हो जाएगा तो हम उसको मॉइस्चर को निकालने के लिए उसको ड्राई करेंगे 12% लेवल तक। तो वाइट पेपर को फर्मेंटेशन के थ्रू भी डेवलप किया जाता है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। हम लोग ने आज ब्लैक पेपर, काली मिर्च के बारे में पढ़ा और अगले वीडियो में हम लोग अदर कहीं कार्डामोन वगैरह को कंसिडर करेंगे। ओके, थैंक यू।